पंक्तियां पढ़ी कि राम जन्म के हेतु नाना, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के कई कारण हैं और उन कारणों में कुछ दो चार मैं तुम्हें बता देता हूं कि रावण पैदा हो गए तो राम को अवतरित होना पड़ा। बोले रावण? बोले हाँ। रावण की कथा सुनानी पहले प्रारंभ कर दी और रावण के विषय में भी एक एक नहीं। बोले ये रावण किस बला का नाम है, कौन है रावण? भगवान फिर मुस्कुराए, बोले एक बार भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। एक बार भगवान शंकर के रुद्रगण यानी हमारे अपने ही रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने। एक बार जलंधर रावण बना, एक बार प्रताप भानु रावण बना। और उन रावण रूपी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान श्री राम को इस वसुंधरा पर अवतरित होना पड़ा। मां पार्वती का माथा ठनका, बोले जय और विजय, ये तो भगवान श्री हरि के पार्षद है ना, ये कैसे रावण बन गए? भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों में रहते हैं और फिर भी वो रावण और कुंभकर्ण बन गए, ऐसा क्यों? और आपके ही गण रावण और कुंभकर्ण बनने पर मजबूर क्यों हो गए, क्या कारण है? भगवान शंकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सबके जीवन में एक जैसा रावण नहीं होता। आज हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि बुरे नाम से नफरत है हमें आपको, लेकिन बुरे काम से नफरत नहीं है। नाम कोई भी रावण रखना नहीं चाहता। सूरत में ऐसे लोग नहीं है, बुरा नहीं मानना हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, कलिकाल के इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा है। लोग रावण नाम नहीं रखते, दुर्योधन नाम नहीं रखते, कंस नाम से नफरत है, दुशासन नाम से नफरत है, धुंधकारी नाम से नफरत है, कोई नाम नहीं रखता। लेकिन जीवन में जब अवसर आता है कर्म करने का, तो रावण वाले कर्म, दुर्योधन वाले कर्म, धुंधकारी वाली कर्म करने में जरा सा भी हिचकता नहीं है। बेईमानी करने से नफरत नहीं है, लेकिन कोई बेईमान कह दे तो सिर तोड़ने को मन करता है। तूने मुझे बेईमान कहा ही कैसे? ठीक उसी प्रकार से जीवन में हम अपने जीवन में सदैव कई सिद्धांत बनाते हैं, पर वो सिद्धांत दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। झूठ बोलने वाला झूठ पे झूठ बोलता है, लेकिन सामने वाले से इच्छा करता है कि बोले तो मुझसे सत्य ही बोले। करता है कि नहीं? कोई चाहता है कि कोई मुझसे झूठ बोले? एक चोर भी ये चाहता है कि कहीं मेरी चोरी ना हो जाए। 5-7 डाकू मिले, डाका डाला, डाका डाल दिया। जब माल मिला और वितरण का समय आया तो उस समय एक दूसरे से कहते हैं, भाई पूरी ईमानदारी से बांटना। वहां भी ईमानदारी की आवश्यकता पड़ गई। झूठ मत बोलना हो, सत्य बोलना। यानी डाका डालो बेईमानी से और बंटवारा करो ईमानदारी से। ये वृत्ति किसकी है? अपहरण करो, चोरी करो, डकैती करो, अपने सगे भाई और बंधुओं के सत्व का अपहरण करो, अधिकार छीन लो। लेकिन आपस में जब बात आए तो बंटवारा ईमानदारी से करो, क्योंकि अगर एक भी चोर फूट गया ना, डकैत फूट गया, तो सबको गोविंदाय नमो नमः, सबको अंदर करा देगा। इसलिए उसे भी डर लगता है। और ये जो विचारधारा है, ये कौन सी विचारधारा है? रावण ने लंका छीन ली देवताओं से, विमान छीन लिया कुबेर से, सृष्टि की सब सुंदरियों का, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, मानव कन्या, सबका अपहरण करके अपने अंतःपुर में डाल दिया। और अंततः जब लंका में सब एकत्रित हुए तो जैसे जोगी बांटी गृह दीने, जो जिस योग्य था उसका वैसा ही बंटवारा कर दिया। क्यों? केवल इसलिए कि कोई भी मेरा विरोध ना करे, जैसे आज के युग में होता है। अगर अपने बस में ना हो तो खरीद लो। स्वार्थ, भय और लोभ, ये दशाननी विचारधारा है। और अगर हमारे जीवन में ये विचारधारा है तो आज भी किसी न किसी कोने में रावण बैठा हुआ है। भले हमने नाम ना रखा हो,
पहचानने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमें ये पहचान हो जाएगी कि मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं दशानन ने प्रवेश कर लिया है, तो उसी दिन हमें एहसास होगा कि हमें भी एक राम की आवश्यकता है, क्योंकि रावण रूपी समस्या का समाधान केवल राम कर सकता है। दूसरी बात, कथाओं के दोनों पक्ष, एक तरफ रावण एक तरफ राम। बोले रावण कौन है? बोले रोदय तिथि रावणा। रावण किसको कहते हैं? रावण की परिभाषा क्या है? बोले जो सबको रुलाए, जो सबको, सतियों को रुलाए, जतियों को रुलाए, मुनियों को रुलाए। अरे औरों की बात छोड़ो, उसने तो परब्रह्म परमात्मा को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनैनी। उसने तो सच्चिदानंद परमात्मा को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया। कैसी होगी उसकी वृत्ति, कैसी होगी वो दशाननी धारा। बोले रोदय तिथि रावणा, मानवों को रुलाया, दानवों को रुलाया, ऋषियों को, ऋषियों से कर मांग बैठा, मेरे दंड करने में रहना है तो कर दो। सबको रुलाए, यानी जो सबको रुलाए उसका नाम रावण। और राम कौन है? क्या बात है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चितात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते। मेरे राम जो सबका रमण करे, जिसमें योगी लोग रमण कर जाए, और जिसका नाम भी, जिसका धाम भी, जिसका रूप भी, जिसकी लीला भी सबका रमण करे। रमण यानी सबको प्रसन्नता प्रदान करे, उसका नाम। कितने भी रोते हुए आप, कितने भी विक्षिप्त हैं अपने जीवन में, कितने भी व्यथित हैं, कितने भी आप चिंताग्रसित हैं, आप राम जी के सामने जाकर खड़े हो जाइए, आपका विषाद चंद सेकंडों में ही समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा तो कहता ही है कि तुम अपना विषाद मुझे दो। एक बार आओ तो सही, कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास, जन्म जन्म के कंगाल हो, तिजोरी पूरी ठसाठस भरी होगी अरबों से, फिर भी कहोगे कि प्रभु अभी भी कम है, थोड़ा और लाओ ना, है ना। अपने जीवन में यही प्रयास करते हैं। परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कंगाल रहो, मेरे पास आओ तो सही। बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले कुछ नहीं है, विषाद तो है, 24 घंटे रोना धोना तो है, आंसू तो है, वही ला। बोले क्या करोगे तुम उसे लेकर? बोले तुम मुझे विषाद दो, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा। क्या दूंगा? तुम मुझे विषाद दो, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा। अर्जुन ने भगवान को क्या दिया था? क्या दिया था? विषाद ही तो दिया, आंसू ही तो दिए, क्रंदन ही तो दिया। परमात्मा ने बदले में क्या दिया?